नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप? तो पिछली क्लास आपने देखी कि हमने कृषि विज्ञान का आपका जो 11th क्लास का पहला चैप्टर था वो हमने पढ़ाया। तो कैसा लगा वो आपको? उसमें हम भारतीय कृषि का इतिहास, महत्व और क्षेत्र पढ़ा दिया था हमने, और अब हम उसकी शाखाएं पढ़ाएंगे। पिछले टॉपिक में हमने कवर किया था भारतीय कृषि का इतिहास, सेकेंडली हरित क्रांति, थर्ड आधुनिक भारतीय कृषि का इतिहास। फिर हमने IRI के बारे में पढ़ा, ICR के बारे में पढ़ा। ये हमने टॉपिक कवर किए थे और एग्जाम में आपको सीधे सीधे इन्हीं में से क्वेश्चन दिखेंगे पहले चैप्टर में आपके। अब हम शाखाएं और MCQ करेंगे इस चैप्टर के। किसी को पता है कि एग्रीकल्चर में शाखाएं कौन कौन सी है? जैसे सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। यह एक ग्रीक शब्द है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। वैसे एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि ग्रीक भाषा और जो लैटिन भाषा दोनों में से कौन किसके शब्द होते हैं, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एग्रोस 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस, नोमोस। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड या खेत, और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन या मैनेजमेंट। अब इन 2 शब्दों से आप पहचान चुके होंगे कि इस एग्रोनॉमी का अर्थ क्या है, जिसमें फसलों की जानकारी, मृदा का प्रबंधन हम पढ़ेंगे। यह आपकी है पहली शाखा। मैं छोटे छोटे लिखूंगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। अभी इसे हम या तो डिजिटल बोर्ड अभी देखेंगे आगे। दूसरी शाखा है हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। यह एक लैटिन शब्द है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किसी को पता है? इसमें हम फल, सब्जी, इनका अध्ययन करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, जिसे पशुपालन कहते हैं। इसमें हम पशुओं की नस्लें, उनके रोग, या आप वैसे ऐसे समझ लेना कि उनके प्रबंधन के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 मोटी मोटी आपकी इसमें आपके सिलेबस में दी गई है, जिनके क्वेश्चन ही आपको देखेंगे 3 अलग अलग डिवीजन में आपको यह हम पढ़ाएंगे। अब चौथा है
मोलॉजी, जिसे कीट विज्ञान कहते हैं। इसमें हम फसलों से संबंधित कीटों का अध्ययन करेंगे। पांचवा है एपीकल्चर, जिसे मधुमक्खी पालन कहते हैं। इसमें हम मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। इसमें मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है, ऐसा समझ लेना। छठा है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का अर्थ क्या है? फॉरेस्ट्री का अर्थ है वन विज्ञान। इसके अंतर्गत वनों में उगने वाले जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। सातवां है फिशरी, जिसको हम मछली पालन भी कहते हैं। आठवां है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जिनमें हम रेशम के कीटों का अध्ययन करेंगे। नौवां है लाख कल्चर। इसमें लाख उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। 10वां है मशरूम प्रोडक्शन। मशरूम समझ गए होंगे, मशरूम की खेती से संबंधित। 11वां है पोल्ट्री, जिसमें स्पेशली जो आपकी मुर्गियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है। 12वां है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में पादप रोग विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जो पादपों में जो रोग लगते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। 13वां है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसमें कृषि प्रसार, कृषि के जो रूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट जो नए नए योजनाएं निकालती है, एग्रीकल्चर की जो भी चीज़ें जिन्हें प्रसार किया जाता है, वो इसमें उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें नवीन तकनीक हो गई, कोई नई जानकारियाँ हो गई, कोई नई स्कीम्स हो गई, उनको फैलाने का, उनको किसानों तक पहुंचाने की जो योजनाएं हैं वो डायरेक्टली किसानों तक पहुंचाई जाती है। इसमें उसका अध्ययन किया जाता है। और लास्ट है आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि लागत और आय की गणना। कृषि लागत और उनकी आय का गणना। कृषि लागत और किसानों की आय की गणना। ठीक है, समझ गए कि खेती में कितने रुपए लग रहे हैं और कितनी आय उसमें हो रही है। इसमें स्पेशली ऐसा समझ लो कि बीज से लेकर, हम बाहर से बीज लेके आते हैं, उसे उगाते हैं, ऐसे मान लो कि मज़दूरों का खर्चा, उन पे पानी का खर्चा, फर्टिलाइज़र का खर्चा, जो भी उसमें आ रहा है, कटाई तक, वहाँ से लेकर आपकी किसानों की आय कितनी हो रही है, उनकी गणना, इसमें उसका अध्ययन किया जाता है। ये 14 शाखाएँ एग्रीकल्चर की है और ये मैंने आपको एक ही बोर्ड पे आपको सारा समझा दिया है। पहला यहाँ पे था एग्रोनॉमी, जिसे पिछली स्लाइड में हमने समझाया था और इस स्लाइड में हमने 13 समझाई है, टोटल 14 है।
कि पहले पहले उसमें पहली शाखा में एग्रोनॉमी, दूसरी में हॉर्टिकल्चर जिसे उद्यान विज्ञान कहते हैं। इसमें आपको बताया मैंने कि उस फसल से संबंधित और मृदा से संबंधित उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें हॉर्टिकल्चर में फल फूल सब्जी इनका अध्ययन किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन से संबंधित। चौथा एंटोमोलॉजी जिसे कीट विज्ञान कहते हैं। पांचवा है एपीकल्चर। 6 है पोल्ट्री। 6 है फॉरेस्ट्री। 7 फिशरी। 8 सेरिकल्चर। 9 लैक कल्चर। 10 मशरूम प्रोडक्शन। 11 पोल्ट्री। 12 प्लांट पैथोलॉजी। 13 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। 14 है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जिसे मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि किसानों की कितना रुपए उसमें लग रहे हैं और कितना उसकी आय हो रही है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किसानों तक पहुंचाया जाता है। इसमें प्लांट पैथोलॉजी में फसलों से संबंधित जो रोग होते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे या किया जाता है। पोल्ट्री में जो आपकी मुर्गियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मशरूम प्रोडक्शन आपको पता ही है। लाख कल्चर से संबंधित। सेरिकल्चर में रेशम के कीट। फिशरी में मछली पालन। फॉरेस्ट्री में वन विज्ञान। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का जो पालन का अध्ययन किया जाता है वो एपीकल्चर में किया जाता है। आप ये याद रखना क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन उठते हैं इनमें, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। और ये आपको ऐसे नॉर्मली चीज़ें हैं, इनमें कोई याद करने वाली ऐसे इतनी कोई हार्ड चीज़ें नहीं है। आपको 1-2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी ये, ठीक है। अब इसके बाद में हमने MCQ कराने के लिए बोला था। पहले चैप्टर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट है। पहला चैप्टर मैंने आपको अच्छे से समझाया है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने कहीं सुना था और मैंने कहीं देखा भी कि 11th में जो भी टीचर हैं, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो स्कूल्स आजकल चल रही है एग्रीकल्चर की, 11th क्लास में टीचर उनको बुक से ऐसे रट्टा मरवा के चला जाता है। सामने बुक उठाई, उनको सामने से पढ़ा, समझाने का कोई काम नहीं है। मैं आपको इतना बिलीव दिला सकता हूँ, मैं बिना बुक के आपको पढ़ाऊँगा और चैप्टर में जितना मुझे समझाना आता है मैं उतना समझाऊंगा। और क्लास अगर आपने एक बार देख ली आपको याद हो जाएगा, आपको कन्फ्यूज़न वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी। और अगर आप कन्फ्यूज़ होते हो तो आप कमेंट्स में आप कुछ भी आपकी क्वेरी है वो आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपका वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। लेकिन कोई बुक हम काम में नहीं लेंगे, केवल मेरा काम है समझाने का। मैं आपको कोई आपका टीचर नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ और दोस्त हमेशा समझाने का काम करता है, उसका भलाई चाहता है। तो स्पेशली मैं आपको केवल समझाने का ही कार्य करूँगा, थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आपको शॉर्ट्स में जितना छोटा हो सकता है वो टॉपिक मैं उतना छोटा करके उसे समझाऊँगा। तो चैनल को आप ज़रूर लाइक करना। अभी पहला चैप्टर कंप्लीट है, क्लास देख लेना, अपने टीचर से एक बार मैच कर लेना कि क्या बढ़िया है क्या ख़राब है। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ के आने के बाद आप देखोगे वीडियो तो आपको एकदम दिमाग में छप जाएगा। तो बस अभी हम MCQ करेंगे, पहला चैप्टर कंप्लीट है। अब MCQ तरफ बढ़ते हैं। इसे हटा देता हूँ। दोस्तों मैंने आपकी बुक देखी है, यह आपकी 11th क्लास की बुक है। आपकी 11th क्लास की बुक है। मैंने आपको क्या पढ़ाया, भारत में कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, मैंने आपको पढ़ाया। आप अपनी बुक है वो खोल लेना एक बार, और मैंने जो पढ़ाया है वो क्वेश्चन आप इसमें से देखना। मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई ना आपको, मैंने केवल आपको प्रैक्टिकली छोटे छोटे उन चीज़ों को करके पढ़ाया है। एक लाइन में 1 लाइनर मैंने आपको चीज़ें क्लियर की है। कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? 70%। मैंने आपको पहली ही लाइन लिखाई है।
इसमें दूसरा क्वेश्चन है, किस नदी पर शोध द्वारा प्रमाणित हुआ कि प्राचीन काल से ही भारत में एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी? ये भी मैंने आपको पढ़ाया। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड है, अथर्ववेद में किसकी जानकारी दी गई? अगर आपने पहला चैप्टर मेरा पहला क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने इतना जोर दिया था इस बात पे कि आप अथर्ववेद, ऋग्वेद, इनकी जो जानकारी है वो पूरी प्रॉपर पढ़ना, क्योंकि लोग कन्फ्यूजन होते हैं और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसमें से। अथर्ववेद में जानकारी दी गई थी। अथर्ववेद, अथर्ववेद में किसकी जानकारी दी गई थी? चौथा, कृषि उपकरण और मौसम पूर्वानुमान। मैंने आपकी क्लास में कोई बुक का यूज नहीं लिया, मैंने केवल अपने हिसाब से वो चीज़ें आपको पढ़ाई है, लेकिन मैंने जिन चीज़ों पे जोर दिया था वो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में मिल गए मुझे सीधे सीधे, कि कृषि उपकरण व मौसम पूर्वानुमान की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। वो मैंने आपको एक 4 लाइन में मैंने आपको पढ़ाया था, वो आपको देखना है, आपका काम ईजी हो जाएगा। मैंने आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ लिखाई थी दोस्तों। 5th में आपका क्वेश्चन है, भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? याद आ गया मैंने कहाँ लिखाया था आपको? भारत में कृषि का इतिहास मैंने ऐसे करके लिखाया था, आपको पता हो तो। पुस्तक, फिर यहाँ पे जो नाम था बुक का, भारत में मैंने आपको ऐसे बताया था कि ऐसे लिखना पुस्तक करके, और यहाँ पे आपका जो साइंटिस्ट है उसका नाम लिखना। 6th, ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो तो सीधे सीधे मैंने वन लाइनर में आपको करवाए थे, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई आपको, ऐसे मान लो मैंने तो आपको स्टार्टिंग से ही एमसीक्यू करवा दिए। 6th क्वेश्चन है, ये भी याद आ गया होगा, फिप्स प्रयोगशाला। अब आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इस पे भी जोर दिया था। फिप्स प्रयोगशाला, आपको याद होगा कि मैंने एक ऐसे चार्ट बनाया था, उसमें 1904 में क्या हुआ, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई, 1905 में क्या हुआ, फिर वहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद नाम कब बदला, फिर दोबारा नाम, मतलब पहले नाम रखा गया, फिर उसका नाम बदला गया, फिर उसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था, आपको याद हो जाएगा, आप देख लेना एक बार वो क्लास। मैंने इस पे भी जोर दिया था कि फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना इस वर्ष हुई थी। मैंने एक वन लाइनर में आपको ये क्वेश्चन करवाए थे, और वन लाइनर आपकी बुक में ये क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप चाहे अपनी किताब खोल के आप देख लेना कि 6th क्वेश्चन तक मैंने ये वन लाइनर में आपको क्वेश्चन करवाए थे। आपको आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, या आप मुझे आंसर बताओगे कि इनमें मैंने क्या करवाया था, क्योंकि अगर आपने वो क्लास देखी होगी आपको याद हो जाएगा, याद होगा वो। कल मैं आपको ये पूछूंगा कि इनका आंसर क्या है, आप ज़रूर मुझे वो आंसर बताओगे। इसमें आप देख रहे हो, बोने गेहूं का जनक, आपके 9th क्वेश्चन, बोने गेहूं का जनक। फिर है आईसीआर की स्थापना 6th 7th क्वेश्चन में। बोने गेहूं का जनक, आपको याद होगा वैश्विक स्तर पर मैंने आपको हरित क्रांति का जनक बताया था। याद होगा कि वो भारत में कब आए थे। फिर मैंने ये आपको ये भी बताया था कि कुछ बड़ा होने वाला था, फिर बड़ा क्या हुआ, बड़ा हरित क्रांति हुई। मतलब बहुत एक पूरा संक्षिप्त में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे। मन
ये जानकर मैं आपके एक क्वेश्चन देख रहा हूँ तो खुद खुशी मुझे मिल रही है कि मैं आपको वन लाइनर एक एक लाइन में मैंने आपको वो क्वेश्चन करवाए थे। आपको केवल वो क्लास देखने की ज़रूरत है, फर्स्ट क्लास जो मेरी पहली क्लास डली थी उसमें। और 8th क्वेश्चन है ICAR की स्थापना कब हुई? आ गया याद? मैंने आपको 5th 5 चरणों में 5 पॉइंट्स में मैंने आपको पूरा चैप्टर क्लियर करवाया था। ICAR IARI, जो कृषि का इतिहास क्या था, फिर आधुनिक कृषि का इतिहास क्या था, वो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर है हरित क्रांति का, ये लो हरित क्रांति का सूत्रपात। हरित क्रांति कब हुई? ये क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको वो क्लास में ही वो मैंने आपको रटा दिया था। आप हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ और भारत में हरित क्रांति के जनक, आपको अभी मैंने एक मिनट पहले बोला कि भारत में हरित क्रांति के जनक और वैश्विक स्तर पर कौन थे, वो दोनों क्वेश्चन। जनक, ये लो कृषि विज्ञान की परिभाषा लिखिए। शस्य विज्ञान किसे कहते हैं? अभी 1 मिनट पहले आपकी जो शाखाएं मैंने कंप्लीट करवाई है उसमें एक क्वेश्चन था। कीट विज्ञान से आप क्या समझते हैं? मैंने कीट विज्ञान के भी बारे में बताया कि फसलों से संबंधित जितने भी कीट हैं जो फसलों में लगते हैं, जैसे गेहूं में, बाजरे में, ज्वार में, अब जो में जितने भी अपने फसलें हैं जिनमें हम पढ़ेंगे, जैसे खाद्यान्न फसलें हो गई, फिर दलहनी हो गई, तिलहनी हो गई, इन फसलों में और हॉर्टिकल्चर में, जैसे पोमोलॉजी में या ओरिकल्चर में, इनमें जितने भी पुष्प विज्ञान में, इनमें जितने भी कीट लगते हैं उसका अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। दोस्तों, इसमें जो निबंधात्मक जो प्रश्न है आपके कि भारतीय कृषि के महत्व का वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए, मैंने आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करवाया। और ये देखिए जो आपके 18वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों द्वारा कृषि विकास के ज्ञान की पुष्टि कैसे की जा सकती है? 19वां क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में कृषि विज्ञान के क्षेत्र क्या क्या है? 19 के 19 क्वेश्चन, मेरी 30 मिनट या 40 मिनट की वो क्लास है, 30-40 मिनट की क्लास, और मैंने टोटल क्वेश्चन 19 के 19 क्वेश्चन वो आपके इस क्लास से मिलवा दिए, एक एक क्वेश्चन। और क्या बताने की ज़रूरत है? ये आप खुद से सोचना, आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लास पसंद आई हो नहीं आई हो, वो अगर पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन 19 के 19 क्वेश्चन मैंने इस क्लास से मिलवाए हैं 30 मिनट 40 मिनट, और बिना किसी बुक के। मैंने ये आपको स्टार्टिंग में देखा था कि इस चैप्टर में क्या क्या है, बस इतना काफ़ी है। मैं आपको थ्योरी नहीं करवाऊँगा। थ्योरी आपको एक बस लिखाया जाता है स्कूल्स में, वह किताब ऐसे सामने लेके, हाँ स्टूडेंट्स लिखिए, बस उसकी परिभाषा लिखवा दी, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या है, वो तो रटना तो आपको खुद को पड़ेगा। समझा कौन रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि हमें समझना कैसे है। मेरा काम आपका टीचर बनना नहीं है, मेरा काम आपका इंटरेस्ट पैदा करना है कृषि विज्ञान में, क्योंकि कृषि विज्ञान में मेरा इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट पैदा करना ही मेरा काम है। तो अगर आप मेरी क्लास से जुड़ोगे तो आपका कृषि विज्ञान में आपका इंटरेस्ट जनरेट करना मेरी गारंटी है। तो सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है मौसम और जलवायु। एक सेकंड, ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा कि ये पहला क्वेश्चन तो ऐसे मान लो मैंने भारतीय लोग कितने प्रतिशत आबादी भारत की कृषि पर निर्भर है, कृषि उपकरणों पर, मैंने आपको लिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन।
वन लाइनर क्वेश्चन, ये सारे वन लाइनर मैंने लिखवाए थे, ठीक है। अब ये आप इसके क्वेश्चन आपको सबको याद होगा, क्योंकि अगर किसी ने भी मेरी क्लास देखी होगी, एक भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा जिसे वो क्वेश्चन नहीं याद, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। अब हम मौसम और जलवायु, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हाँ, अब हम वो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और हम मिलते हैं दूसरी क्लास में। थैंक यू।